जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। इस सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम कवर करेंगे, ठीक है, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे जो हमारी बुक में से जो चीजें हमने करनी है, ठीक है, उसको भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है लर्निंग स्टाइल वाला, ये आपको टीचिंग एंड लर्निंग की जो बुक है ना, नर्स एज एन एजुकेटर, उसमें भी जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको वहां से भी मार्क करवाऊंगी। और अभी जो है वो हम इसके जस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर करते हैं। तो हमारे पास इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है कि लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपने डिफरेंट लर्निंग साइकिल्स का आपको बताना चाहिए। और स्पेशली जो कोर का लर्निंग साइकिल है उसकी जो स्टेजेस हैं, ठीक है, उसकी 4 स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उसकी 4 स्टेजेस का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लर्निंग स्टाइल होता क्या बेसिकली, ठीक है। लर्निंग स्टाइल में हमारे पास जो चीजें आती हैं, लर्निंग स्टाइल क्या है कि मतलब इंफॉर्मेशन एंटर्स योर ब्रेन इन 3 मेन साइड। कहते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन एंटर होती है आपके ब्रेन के अंदर, तो वो कहाँ कहाँ से जाती है, हेयरिंग के थ्रू, टच के थ्रू, या जब आप देखते हैं किसी चीज को, ठीक है, आपने लेसन याद करना है, आप पहले उसको देखेंगे, ठीक है, या अपने टीचर से सुनेंगे, ठीक है, या उसको देखेंगे, या उसे लिख के देखेंगे, जिस तरह से भी, ठीक है। तो इनमें से जोन सा भी मेथड आप यूज करते हैं लर्निंग के लिए, वो हमारे पास आ जाता है कि हमारे लर्निंग स्टाइल में चीज शामिल होगी है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं ये रेफर्स टू द वेज एंड कंडीशन अंडर विच लर्नर मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिकॉल व्हाट दे आर अटेम्प्टिंग टू लर्न। मतलब कि ये किस तरह की कंडीशन है, इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम उन कंडीशंस को डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू लर्नर जो होता है वो इफेक्टिवली अपने सारे जो लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं उनको परसीव करता है, उनको अपने माइंड में स्टोर करता है और बाद में उसको रिकॉल करता है जो भी उसने अपने माइंड में स्टोर किया होता है, ठीक है। तो इन सारे ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है, इस सबको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये लर्निंग स्टाइल आ जाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसके 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जो लर्निंग स्टाइल है, किस तरह से इंसान जो है वो लर्न कर सकता है, किस तरह से इंसान सीख सकता है, ये हमारे पास आ जाती है 7 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो 7 डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास सबसे पहली जो टाइप आती है, अगर हम इसको बार बार डिस्कस करें, तो वो आती है हमारे पास विजुअल जो होती है, ठीक है। विजुअल लर्निंग स्टाइल आ जाता है सबसे पहले, जिस तरह की हमने बात की कि इंसान देखने से भी जो है वो सीखता है, इसके अलावा सुनने से सीखता है। तो हम जो सबसे पहले टाइप को जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है विजुअल लर्निंग स्टाइल, ठीक है। नीचे उन्होंने लिखा कि व्हेन पीपल आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल, ये विजुअल लर्निंग स्टाइल आ जाता है हमारे पास। विजुअल लर्निंग स्टाइल में हमारे पास क्या आता है, हमने पहले भी देखा है कि देखने के थ्रू, यानी जब आप क्या करेंगे, आप बॉक्सेस देखते हैं, आप चार्ट्स देखते हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते हैं उनको। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं जो क्या करते हैं, जस्ट अपनी बुक को सामने रखते हैं, उसको देखते रहते हैं और ऐसा ऐसा जो है वो उनको लेसन याद हो जाता है, ठीक है। उनको हम कहते हैं ये हमारे पास है विजुअल लर्नर, ठीक है। विजुअल लर्निंग क्या होता है, जब आप अपनी बुक को सामने रखेंगे, उसको अच्छे से जो है वो गो थ्रू करेंगे, देखते जाएंगे, उसको अपने माइंड में बिठाते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला लर्निंग स्टाइल हमारे पास आता है विजुअल लर्निंग स्टाइल। उसके बाद आता है वर्बल लर्निंग स्टाइल। अब कुछ बच्चे किस तरह के होते हैं, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि जब तक वो अपने जो लेसन है उसको ऊंची ऊंची आवाज से बोल नहीं लेते, ठीक है, उसको जो है वो रट्टा नहीं लगाते प्रॉपर तरीके से, लाउड जो है वो बोलते नहीं, तब तक उनको याद नहीं होता, ठीक है। तो उनका जो स्टाइल होता है वो हमारे पास आता है वर्बल लर्निंग स्टाइल। वो डिफरेंट तरह के निमोनिक्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह के टंग ट्विस्टर्स बनाते हैं, राइम्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्टाइल को जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं। कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, वर्बल लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। पहला हमने पढ़ा विजुअल लर्निंग स्टाइल, जो इस तरह के लोग हैं जो देख के याद करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वर्बल लर्निंग स्टाइल, इस तरह के लोग जो क्या करते हैं, सिर्फ बोल के, यानी ऊंची ऊंची आवाज में बोल के जो है वो याद करते हैं। ओरल लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, ओरल होता है कि कोई कुछ साउंड से, कुछ म्यूजिकल जो है ना चीज साथ लगा के हम याद करें। जैसे आपको पता है अब जो एबीसी होती है ना स्टूडेंट्स को, वो फोनिक्स के थ्रू जो है वो सिखाई जाती है। फोन यानी उसकी साउंड के थ्रू, जैसे ए है ना तो उसको आ करके पढ़ाते हैं, ठीक है, बी है उसको बा, इस तरह से सी है उसको खा करके पढ़ाते हैं। तो वो उसकी ना डिफरेंट फोनिक्स हैं जो कि उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। और फोनिक्स के थ्रू जो है ना वो अब लर्निंग करवाई जा रही है। तो इस लर्निंग को हम कहते हैं ओरल लर्निंग, जो किस तरह से होती है, साउंड्स के थ्रू होती है या म्यूजिक के थ्रू होती है। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल लर्निंग। फिजिकल लर्निंग का मतलब क्या है कि आप अपनी सेंस ऑफ टच जो है वो यूज करेंगे लर्न करने के लिए, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे कि जिस तरह से आप मैकेनिकल लर्निंग करते हैं, यानी आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग। अब आप वार्ड्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो वो भी आपकी एक तरह की लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। लेकिन वो लर्निंग कौन सी हो रही होती है, वो फिजिकल लर्निंग हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल लर्निंग। लॉजिकल लर्निंग क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि एक चीज को देखते हैं, उसके बारे में अपने पास से क्वेश्चंस जो है वो पूछते
हैं, किसी पिक्चर को देखेंगे, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उसकी डिफरेंट चीजें जो होती है ना वो निकालते हैं कि भाई ये पिक्चर है, इसका ये मतलब है, इसकी ये स्टोरी बन रही है, उनको हम कहते हैं ये लॉजिकल लर्नर है। ठीक है, जो डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास लॉजिकल लर्नर्स आ जाते हैं। सोशल लर्निंग की अगर हम बात करें तो सोशल लर्निंग इस तरह के लर्नर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जिनसे अकेले जो है ना वो लेसन याद नहीं होता, वो क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप में लेसन याद करते हैं। ठीक है, या पेयर बना के या ट्रायो बना के, तो वो इस तरह से जो है ना वो अपना लेसन याद करते हैं। अगर उनको कोई एक्टिविटी मिलती है तो वो भी ग्रुप्स में करते हैं। ठीक है, यानी वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें जो है वो पार्ट्स डिवाइड करेंगे, उसमें काम डिवाइड करेंगे, और इस तरह से जो है ना वो अपनी लर्निंग करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोशल लर्नर जो होते हैं, वो उनको प्रोसेस को हम सोशल लर्निंग कहते हैं, और उन पीपल को हम कहते हैं ये हमारे पास सोशल लर्नर आ जाते हैं। सोलिटरी लर्निंग होती है। सोलिटरी लर्निंग किस तरह से होती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी उनको पसंद नहीं होता, ना ग्रुप्स में पढ़ना पसंद होता है, वो अकेले पढ़ने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा ग्रुप्स में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अकेला पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो लोग अकेले पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सोलिटरी लर्नर्स आ जाते हैं। अब हमने जो लर्निंग के डिफरेंट स्टाइल्स पढ़ लिए हैं, तो टोटल हमारे पास तकरीबन ये 7 हमने पढ़े थे, 7 डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग स्टाइल। पहला हमने पढ़ा विजुअल लर्निंग, जो सिर्फ आपने क्या करनी है, देखना है, बुक्स को देख के जो है वो लर्न करना है चीजों को। उसके बाद हमारे पास आता है वर्बल लर्निंग स्टाइल। वर्बल में मैंने क्या पढ़ा कि सिर्फ आपने ओरल जो है बोलना है अच्छे से। ठीक है, रट्टा लगाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज से क्रैमिंग करनी होती है, आपने उस तरह से याद करना है। उसके बाद हमने पढ़ा ओरल लर्निंग, जो साउंड्स एंड म्यूजिक के थ्रू। उसके बाद फिजिकल लर्निंग, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू होती है। लॉजिकल लर्निंग है, आप किसी चीज को देखते हो, उसके बारे में लॉजिक्स बनाते हो, पैटर्न्स, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हो। सोशल लर्निंग आ जाती है जो हमारे पास ग्रुप्स में होती है। सॉलिटरी लर्निंग होती है जो आप इंडिपेंडेंटली अकेले करते हो। तो ये हमारे पास जो थी टोटल लर्निंग के जो है वो स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, किस किस मेथड के थ्रू जो है वो हम लर्निंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था कि कोब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल जो है वो हमने बताना है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कोब है कौन था। तो हमारे पास अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट था। ठीक है, उसने ये बेसिकली लर्निंग स्टाइल मॉडल भी जो था वो पब्लिश करवाया था 1984 में। इसको हम क्यों कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, इसका नाम क्या है, इसकी रीजन क्या है। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि उसने जो उसका था बेसिक आइडिया था वो ये था कि जो एक्सपीरियंस होता है ना इंसान का, वो एक सोर्स होता है लर्निंग का। यानी अगर आपने कोई लर्निंग करनी है तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस करें। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो उसी से ही आपको जो है वो मैक्सिमम लर्निंग होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका साइकिल का नाम भी पड़ गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, एक्सपीरियंस जो है वो मेन सोर्स है लर्निंग का, डेवलपमेंट का। इस वजह से इसका नाम पड़ा कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। अब कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल जो था वो बेसिकली एक तरह की थ्योरी थी जिसके अंदर 2 लेवल्स थे इसके। एक तो 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग है और एक 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल। ये 2 चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। हमारी बुक में तकरीबन एक ही चीज मेंशन है, एक ही बॉक्स मेंशन है। ठीक है, उसकी ना 4 स्टेजेस हैं। आप कह लें कि कोड ने एक लर्निंग साइकिल दी है, उसकी 4 स्टेजेस है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अब वो 4 जो स्टेजेस है ना लर्निंग साइकिल में, वो कौन कौन सी हैं, ये वाली 4 स्टेजेस हैं। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आप इसको मैं एक और मेथड बताऊंगी उस तरह से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। यूएचएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस के एमसीक्यूज में भी आता है और एससीक्यूज में भी आता है। अब 4 स्टेजेस देखें, कंक्रीट एक्सपीरियंस, इसको आप सीई के तौर पे लिखेंगे। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आर ओ लिखेंगे आप इसके आगे। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, इसके आगे आप ए सी लिखेंगे। ठीक है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के आगे आप क्या लिखेंगे, ए ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 स्टेज लर्निंग साइकिल आ जाता है। कंक्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, 4 जो है हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं लर्निंग साइकिल की। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है। आपने ना इसके आगे जो वर्ड्स लिखे हैं उनको अच्छे से याद करना है। देखिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस आगे लिखा हुआ है फीलिंग। ठीक है, यानी इसमें जो है वो सबसे ज्यादा फीलिंग का रोल जो है वो ज्यादा होगा, तो आपने फीलिंग वर्ड जो है वो याद रखना है, क्योंकि आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो उसमें फीलिंग कहीं ना कहीं जाके रिलेट हो रहा होगा। अब कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, कोल का साइकिल जो है वो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस से। इसने कहा था कि भाई जो लर्निंग होती है एक्सपीरियंस के थ्रू,
जब भी इंसान कोई नया एक्सपीरियंस जो है वो इनकाउंटर करता है या नई सिचुएशन को इनकाउंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि वो उसको अपने पहले एक्सपीरियंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अब एक दफा किसी प्रॉब्लम में जो थे वो आपने फेस की, ठीक है, आपने उसको बहुत मुश्किल से जो है वो अपना फेस करके उसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप कोशिश करेंगे कि वो जो पहले वाला सोल्यूशन आपने लगाया था ना, आप वही वाला दोबारा सोल्यूशन लगाएं, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि भाई पहले स्टेप में हमने ये पढ़ा कि इंसान अपना पिछला एक्सपीरियंस यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। और कंक्रीट एक्सपीरियंस में जो है हमारे पास फीलिंग सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। फीलिंग वर्ड आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है इसमें क्या होता है कि अगर आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। कोई भी जजमेंट बनाने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने देखना है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने इन्वायरमेंट को देखने के बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। तो ये भी आपकी एक तरह की लर्निंग होगी, ठीक है। तो आपने इसमें आता है क्या जी, ऑब्जर्विंग बिफोर मेकिंग अ जजमेंट बाय व्यूइंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है, आपने देखना है, उसको रिव्यू करना है अच्छे से, ठीक है। आपने टाइम निकाल के देख के फिर कोई डिसीजन जो है वो लेना है। आप ये भी सोच सकते हो कि पहले अगर हमारे पास, जिस तरह हमने पहले पढ़ा के पहले मुझे ये वाली सिचुएशन फेस करना पड़ी थी, तो उसमें मैंने ये चीजें की थी। तो आप ऑब्जर्व करो कि आप किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, अब इन्वायरमेंट किस तरह के, आप क्या कर सकते हो। ये भी आप तरह की आपकी जो है वो एक तरह की लर्निंग है। इसमें हमारे पास डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थॉट्स एंड क्वेश्चंस, ये सारे कुछ जो है वो आ जाता है। और इसमें मेन कंपोनेंट वॉचिंग का है कि आपने ऑब्जर्व करना है, आपने वॉच करना है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था फीलिंग। आपने पहले सोचना था, फील करना था कि मैंने पहले क्या किया था, अब मुझे क्या करना चाहिए, महसूस करना है आपने। अब हमने जो है वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में वॉच करना है, देखना है कि भाई पहले इस तरह से मैंने जजमेंट ली की थी, अब अपने इन्वायरमेंट को देख के मैं इस तरह से जजमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एसी आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में क्या आता है कि भाई आपको जो है ना, लर्निंग जो होती है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि लर्निंग जो होती है ना वो लॉजिक्स पे बेस करती है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अपनी फीलिंग्स को यूज करना है, नहीं, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लॉजिक्स को यूज करना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना, वो ये कहता है कि आपने जब भी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, आपने रैशनल देना है, उसकी रीजन देनी है, उसकी लॉजिक देनी है। ये नहीं कि आपका दिल ये कर रहा है तो आप ये वाला डिसीजन लेने लगे हैं, नहीं, बल्कि आपने पहले सोचना है कि इसकी ये रीजन जो है वो हो सकती हैं, अगर मैं ये काम इस तरह से करता हूँ तो मुझे इस तरह का बेनिफिट हो सकता है। तो जो लॉजिक होगी, जो रैशनल होगा, उसकी बेस पे आपने फाइनल डिसीजन करना है। तो ये भी आपकी एक तरह से लर्निंग होता है। ये हमारी लर्निंग की साइकिल का जो है वो तीसरा स्टेप होता है। इसमें ज्यादा हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसका मेन प्रोसेस जो थिंकिंग है, उन्होंने थिंकिंग बाहर भी लिख दिया है। क्रिएट कॉन्सेप्ट्स दैट इंटीग्रेट देयर ऑब्जर्वेशन इनटू लॉजिकल साउंड थ्योरीज, ठीक है। वो कहते हैं कि इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपना क्रिएट करते हैं कि भाई मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया है और इसकी ये जो है वो लॉजिक बन रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कंक्रीट एक्सपीरियंस, इंसान जो है वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से जो है वो सीखता है, उसको यूज करता है। इसमें मेन कंपोनेंट है फीलिंग का। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जब भी आपने कोई जजमेंट करनी है, तो आपने ऑब्जर्व करना है अपने इन्वायरमेंट को, किस तरह का मेरा इन्वायरमेंट है। इसमें मेन कंपोनेंट है वॉचिंग का। हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एसी। इसमें हम क्या करते हैं जी, थिंक करते हैं। हम ज्यादा प्रेफर यही करते हैं कि हम जो लॉजिकल चीजें हैं, जिस चीज की कोई लॉजिक बन रही है, हम उसकी बेस पे जो है वो अपना डिसीजन ले, ना कि जस्ट अपनी फीलिंग्स की बेस पे, या भाई हमारा दिल ये कर रहा है तो उसकी बेस पे हम अपना डिसीजन ले लें। उसके बाद हमारे पास जो चौथी चीज आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन के बाद, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में ये फाइनल स्टेज होती है लर्निंग साइकिल की। इसमें ये कहा जाता है कि भाई लर्नर जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज तब डिसाइड करता है जब वो प्रैक्टिस करता है। यानी बजाय से कि आप जुबानी जुबानी डिसाइड करें, आप पहले चीजों को प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है। आप चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे तो देन आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज जो थी वो बेस्ट थी। एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन थ्रू एक्शन, यानी आप कोई एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, अपने आइडियाज को जो है वो अपने प्रैक्टिकल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी लर्निंग जो है वो उसमें कौन सा डिसीजन मेरा बेस्ट है। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास डूइंग का वर्ड जो है वो ज्यादा आता है। 4 स्टेजेस आपने इसको अच्छे से याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना, सेम इस तरह से ही लिखना है आपने। कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देखिए कंक्रीट एक्सपीरियंस है तो आपको अभी से याद होना चाहिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस में हमने जो है वो कौन सा वर्ड मेन पढ़ा था,
फीलिंग का वर्ड है इसके अंदर, आपने यहाँ पे याद रखना है फीलिंग। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हमने वॉचिंग का पढ़ा था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हमने थिंकिंग का पढ़ा है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में हमने डूइंग का पढ़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 स्टेजेस हैं। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कंक्रीट एक्सपीरियंस के नीचे फीलिंग भी नजर आ रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के साथ वॉचिंग नजर आ रहा है आपको, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन के साथ थिंकिंग है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के साथ डूइंग है, ठीक है। इसमें फील करना था, इसमें वॉच करना था, इसमें थिंक करना था, इसमें परफॉर्म करना था। आपने साइकिल ड्रॉ भी करना है, मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगी, आपने उस तरह से जो है वो बिल्कुल ड्रॉ करना है, वरना आपको इसके नंबर जो है वो कम मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हो गया। अब ये देखें, आपने फीलिंग को, वॉचिंग को और डूइंग को और थिंकिंग को अपने जहन में रखना है अभी, ठीक है। ये अभी हमने 4 स्टेजेस लर्निंग साइकिल जो है वो कंप्लीट किया कोड का, ठीक है। अब ये हमने जो कोड का 4 स्टेजेस लर्निंग साइकिल कंप्लीट किया, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कोड का लर्निंग स्टाइल भी मेंशन करें, ठीक है, तो इसी से ही ना उन्होंने कोड के कुछ लर्निंग स्टाइल निकाले होंगे। जैसे ये देखें, हमारे पास डाइवर्जिंग है, असिमिलेटिंग है, कन्वर्जिंग है, अकोमोडेटिंग है। इसको आपने इस तरह से याद करना है कि बस आपके फिंगर टिप्स पे ये 4 स्टेजेस होने चाहिए। लर्निंग साइकिल की लर्निंग जो स्टाइल हैं कोड के, उसके अंदर 4 स्टेजेस आते हैं जो हमारे पास आता है डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग, अकोमोडेटिंग। ये 4 लर्निंग स्टाइल हैं जो कि कोड ने दिए थे, ठीक है। जो पहले हमने लर्निंग स्टाइल पढ़े हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना उसके साथ, ये हमने जनरल लर्निंग स्टाइल पढ़े हैं, ठीक है। ये जो 7 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल है ना, ये हमारे पास जनरल है, ठीक है, ये जनरल है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक आ जाता है कि आप सिर्फ कोड के जो है ना लर्निंग स्टाइल हमें बताएं, तो जब आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने ये 4 लिखने हैं, डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और अकोमोडेटिंग। अब ये देखें, डाइवर्जिंग के अंदर आपको लिखा हुआ है फील एंड वॉच, यानी डाइवर्जिंग के अंदर हमारे पास कौन सी 2 चीजें आएंगी, फील एंड वॉच। ये फील एंड वॉच यानी सीई कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीजें हमारे पास किस स्टाइल में चली जाएंगी, डाइवर्जिंग के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, असिमिलेटिंग के अंदर लिखा हुआ है थिंक एंड वॉच, दोबारा से इधर आ जाते हैं, सिमुलेटिंग के अंदर है थिंक एंड वॉच। तो ये दोनों चीजें आएंगी असिमुलेटिंग वालों के अंदर, यानी जो असिमुलेटिंग स्टाइल होते हैं ना, वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो असिमुलेटिंग में आता है थिंक एंड वॉच, ये थिंक और ये जो है वो वॉच, ठीक है। ये दोनों हमारे पास असिमुलेटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा हमारे पास कन्वर्जिंग है, इसमें है थिंक एंड डू। अब ये देखें, थिंक ये और डू ये है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये आता है हमारे पास तीसरे वाली टाइप में। कन्वर्जिंग वाले जो लोग होते हैं जिनका स्टाइल कन्वर्जिंग है, उसमें बस वो थिंक करते हैं और डूइंग करते हैं। और नेक्स्ट 4 वन वाला है हमारे पास अकोमोडेटिंग, तो अकोमोडेटिंग में आता है फील एंड डूइंग। यहाँ पे देखें, फील एंड डूइंग, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आपका साइकिल बना हुआ है ना, उसके ऊपर यहाँ पे 2-2 के साथ एरो लगाएं और ऊपर उसका लिख भी लेंगे, ये सिमुलेटिंग है, इन 2 के साथ एरो लगाएं, नीचे लिख लें कन्वर्जिंग है, इन 2 के साथ एरो लगाएं, नीचे लिखें सिमुलेटिंग, इस तरह से करके, ठीक है, ताकि आपको ये एक ही टेबल में ये 3 चीजें याद हो। एक आपने लर्निंग साइकिल याद कर लिया, एक आपने इनके लर्निंग स्टाइल याद कर लिए, ठीक है, और अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो भी आपने एक ही साइकिल में याद कर ली। अब ये देखें, कोड के लर्निंग स्टाइल उन्होंने आगे भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये उन्होंने लिखा हुआ है सिमुलेटिंग में आता है ACRO, ये परेशान नहीं हो जाना, ACRO क्या है, ACRO यही है, ये AC यानी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, AC, और RO यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। उन्होंने यहाँ पे करके जरा इकट्ठा लिख दिया कि सिमुलेटिंग में ये ACRO होता है, डाइवर्जिंग में CE यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस और RO यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जिंग में एक्टिव कंसेप्ट, ठीक है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, और ये कंक्रीट एक्सपीरियंस एक्टिव है। तो आपने ये लगा है लिखा हुआ ना, आपने क्या करना है, आपके असाइनमेंट आपने एक अच्छा सा टेबल ड्रॉ करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर लर्निंग स्टाइल लिखनी है, लर्निंग साइकिल ड्रॉ करना है, एक ही के अंदर आपने दोनों चीजों को जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। अब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो डाइवर्जिंग लर्नर्स होते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डाइवर्जिंग लर्नर्स के ना, ये तो पता चल गया कि भाई इसके अंदर CERO आता है, ठीक है। CERO का मतलब क्या है कि CE का मतलब डाइवर्जिंग जो थे हमारे पास फील एंड वॉच करते हैं, ठीक है। इनके बारे में उन्होंने थोड़ी सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रेफर टू वॉच रेदर देन डू, ठीक है। ये लोग सिर्फ देखना पसंद करते हैं, इतनी कोशिश नहीं करते कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद प्रैक्टिकली सोल्व करें। दे प्रेफर टू वॉच, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है। दे एंजॉय वर्किंग इन ग्रुप, वो आराम से उनसे जो है ना वो ग्रुप में वर्क करना पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिमुलेटिंग लर्नर्स आ जाते हैं जिनके अंदर ACRO आ जाता है।
इसमें इस तरह की लर्निंग स्टाइल वाले लोग आते हैं जो कि आइडियाज को एंजॉय करते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते, वो ना ज्यादा लॉजिकली थिंक करते हैं, ठीक है। लॉजिकली जो है वो सोचते हैं, हर प्रॉब्लम का रैशनल ढूंढते हैं, कॉन्सेप्ट्स में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि एक्टिव, ये देखिए यहाँ पे एसी और आरओ दोनों चीजें हैं। एसी में हमने क्या पढ़ा था चीज, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट का वर्ड आ रहा है ना, आपको हिंट पहले ही मिल गई है। इस तरह से आपने लिखना है कि एसी वाले लोग जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को जो है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जिंग लर्नर्स आ जाते हैं, एसी एई वाले। तो अब इसमें भी देखें एक्सपेरिमेंटेशन वाले भी आएंगे, तो आपने लिख देना कि भाई ये लोग ज्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इनको ज्यादा पसंद होता है अपने इश्यूज को सॉल्व करना एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और मोस्टली ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट अकोमोडेटिंग लर्नर्स। अकोमोडेटिंग लर्नर्स में हमारे पास एक कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वाले आ जाते हैं। तो ये दोनों में एक्सपीरियंस का वर्ड यूज हो रहा है, तो सारी बात है इनको भी हैंड्स ऑन लर्निंग का शौक होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल भी होते हैं थोड़े से, और जी दे गेट एक्साइटेड विद न्यू चैलेंजेस, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स स्पॉन्टेनियसली, यानी वो अपना प्रॉब्लम जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका फाइनल जो है वो साइकिल है, सीई आर ओ ए सी ए ई, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद करना चाहें कि डाइवर्जिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक एक वर्ड का ना है दिया हुआ है, तो आपने, लेकिन अभी भी ये टेबल सेपरेट है, इकट्ठा नहीं हुआ, जिसको आपने क्या करना है इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। सीई आर ओ ए सी और ए इस तरह से याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज में बहुत मरतबा आया हुआ है, वो पूछते इस तरह से हैं कि डाइवर्जिंग जो लोग होते हैं ना, वो किस किस कॉलम में लाई करते हैं। तो आपने बताना है कि सीई आर ओ के दरमियान पाया जाता है ये डाइवर्जिंग, ठीक है। आपको ये भी आ सकता है कि डाइवर्जिंग लोग फील एंड वॉच करते हैं, डू एंड वॉच करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो आपने तीन चीजें याद रखनी है। ये जो डाइवर्जिंग स्टाइल है किन दो के दरमियान पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें खुद कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, इसके बाद कौन सा स्टाइल आता है, इस तरह से करके डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज आते हैं यूएस में, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो पूछा जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आप आपकी बुक से दिखाऊं ना, आप अपनी बुक के ऊपर खोलें, आपकी बुक के ऊपर जो है ना वो पेज नंबर यहाँ पे होगा, ये नर्स एज एन एजुकेटर की बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 139 आपने खोलना है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर लर्निंग स्टाइल के ऊपर है, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, आपको ये पढ़ना चाहिए सारा, आप पढ़ मैम सकते हैं काइंडली तो, पेज क्योंकि नंबर मेन टॉपिक कर आपका दें। ना यहाँ से स्टार्ट होता है लर्निंग स्टाइल का, यहाँ से 139 से, ठीक है। पेज नंबर 139 निकालेंगे, यहाँ पे लर्निंग स्टाइल लिखा हुआ है, ये टॉपिक आपने यहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है। कोशिश किया करें जो जो टॉपिक आपको अपनी बुक से मिल जाए वो जरूर वहां से पढ़ें, ठीक है। लर्निंग स्टाइल का ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है जी। लर्निंग स्टाइल, ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन इजी लिखे लगे आप वो वाली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जी वेज है इन विच द कंडीशन अंडर विच लर्नर मोस्ट एफिशिएंटली, हमने अभी भी पढ़ी है, ठीक है। जो हमने अभी शुरू में पढ़ी थी ना, ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये लर्निंग स्टाइल की डेफिनेशन होगी हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, लर्निंग स्टाइल मॉडल्स, अभी भी ये स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे से। अच्छा, ये जो है ना आपको मिलेगा ये आपको यहाँ पे जो है ना वो और भी साइंटिस्ट के मिलेंगे, लेकिन आपके जो कैलिंग कंटेंट के अंदर है ना वो ये वाले नहीं है। ये जस्ट आप, हम रीडिंग के लिए हो सकता है हम पढ़ लेंगे वैसे इसको भी, लेकिन ये है कि जस्ट रीडिंग के लिए है। जो आपके कंटेंट के अंदर चीज शामिल है वो ये है, कोड का एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, दिस वन। ये है आपके पास पेज नंबर 152 पे है, ठीक है। ये आपने निकाल लेना, इसके अंदर सारा वो लिखा हुआ है जो हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। एई है, सीई है, एसी है, आरओ है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, हमने ये वाला मॉडल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जो फिगर है इसकी वो ये बनी हुई है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से जो है ना वो फिगर करनी है, कोड का लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी, ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, आप इसका वैसे नाम याद रख लीजिएगा कि मतलब कौन सा मॉडल को यूज करने के लिए कौन सा जो है ना वो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी LSI ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छा,
ये तो हमने अपना कंटेंट कवर कर लिया जो इस चैप्टर का था। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमें यूएचएस के अंदर जो है वो एमसीक्यू आ जाता है कि आप ये बताएं लर्निंग स्टाइल में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी थियरी जो थी ना वो बड़ी मजे की है। इसमें बस ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना उनके अंदर कहा जाता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ना ब्रेन का, वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है एनालिटिकल साइड में, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं उससे उसके थ्रू लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है। और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है इमोशंस में और नॉन वर्बल साइड होती है, ठीक है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा बस थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी दी गई थी कि राइट ब्रेन किस चीज में इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट ब्रेन। तो जिन लोगों के अंदर राइट ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स से ज्यादा मतलब इमोशनल होते हैं ज्यादा। जिन लोगों के अंदर लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा होती है वो ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो कहानी है सारी, आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता चलेगा। इसकी ना ये वाली लाइन अंडरलाइन करें, ये वाली जो है मैम दिस पेज वन। नंबर इसका बता दें। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, वोकल एनालिटिकल साइड में, ठीक है। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो विजुअल स्पेशल नॉन वर्बल साइड में। इसकी ये वाली जो है ना थियरी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद जो चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो सारा अच्छे से पड़ेगा। सही है, डून एंड डून का लर्निंग स्टाइल आ जाता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि हमने छोड़नी कोई चीज है, रिस्क नहीं लेना हमने किसी चीज का भी। इसके अंदर ना उसने कुछ बताए थे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ना इंसान की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लर्निंग स्टाइल हम पढ़े हैं ना, तो उसने कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इमोशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर इंसान को गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसके पास मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, ये चीजें इफेक्ट करती हैं। इसके बाद उसने कहा सोशियोलॉजिकल पैटर्न्स, ठीक है, कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, ये चीज भी लर्निंग को इफेक्ट करती है। उसके बाद चौथा एलिमेंट उसने बताया फिजिकल एलिमेंट, कि भाई आपने मोबिलिटी के साथ पढ़ रहे हो, आराम से कौन से एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, दिन का कौन सा टाइम है जहाँ आप पढ़ रहे हो, ये चीजें भी इफेक्ट करती है लर्निंग को। उसके बाद उसने साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स बताया जिसमें क्या आता है कि लर्नर कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसके पास माइंड कितना है, वो कितना शार्प है, ये चीज भी जो है वो डिपेंड करती है कि इंसान किस तरह से जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। तो डून एंड डून का लर्निंग स्टाइल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है कि डून एंड डून के लर्निंग स्टाइल के अंदर जो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और आप उनको मेंशन कर सकते हो। टोटल कितने हैं, ये 5 हैं, ठीक है, उसने 5 दिए थे, ये भी याद रखना है। तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। नीचे से भी आप देख सकते हैं इसको, फिगर इसकी ये बनाई हुई है इन्होंने। इन्वायरमेंटल में ये चीजें आती हैं, इमोशनल में ये चीजें आती हैं, सोशियोलॉजी में, फिजिकल में हमारे पास इनटेक टाइम मोबिलिटी है, साइकोलॉजिकल में ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये उसी को ही उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, आगे से थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग फ्री होते हैं, आप लोग जरूर पढ़ा करें चीजों को, कोशिश किया करें हमने सारी सारी बुक पढ़ा करें। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास माइरिस ब्रिक का टाइप, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जो अब हमारा, मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन आपको बताती चलूंगी। अब जो मतलब फॉलो हो रहा है ना साइकिल के, अब अगर हमने किसी का लर्निंग स्टाइल देखना हो तो हम इसको फॉलो करते हैं, मॉडर्न। मॉडर्न ये है माइरिस ब्रिक का टाइप, ठीक है। और हाँ उसके बाद कोल का आ जाता है, तो आई थिंक सो बस। तो यही चीजें ऑलमोस्ट इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ना फॉर्मेट सिस्टम, इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। फॉर्मेट सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, 4 टाइप्स ऑफ लर्नर हैं जी। एमसी का उन्हीं का ही मॉडल को लेके ना, यानी पोल के ही मॉडल के ऊपर फर्दर स्टडी करके, तो उसने उसको जो है ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उसको फॉर्मेट सिस्टम कह दिया। इसमें 4 तरह की लर्निंग उसने इन्वॉल्व की। उसने कहा टाइप 1 लर्नर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई, सुनते हैं बस, इंटरेक्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि चीजें क्यों होती हैं, ज्यादा सोचते रहते हैं। टाइप 2 वाले एनालिटिकल होते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि हमने क्या सीखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और थियोराइज करते हैं। टाइप 3 हमारे पास आ जाती है। टाइप 3 में हमारे पास कॉमन सेंस वाले होते हैं जो ज्यादातर अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो मैनिपुलेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। टाइप 4 में डायनामिक आ जाते हैं, जो हमारे पास पूछ ही जाते हैं कि अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, अगर मैं इस तरह ना करूँ तो मैं इस तरह कर लूँ, इस तरह ना करूँ तो इस तरह कर लूँ। तो ये जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना, ये टाइप 4 होते हैं, ठीक है, डायनामिक लोग होते हैं। तो ये भी आपने जो है वो एक दफा देख लेना, ठीक है। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट हो मैम गया कवर, ठीक है। बाकी ये तो आप जितने मर्जी इसको निकालते जाएंगे, ये चैप्टर आपका मैम बढ़ता जाएगा।
लेकिन मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप प्लीज ये पूरा चैप्टर जो है ना वो एक दफा देखेगा, वर्क लर्निंग स्टाइल। आई थिंक सो मैंने इसमें से एमसीक्यू देखा था। आपको ना बस इसकी निमोनिक याद होनी चाहिए कि वी से क्या बनता है, विजुअल। ए से क्या बनता है, ओरल। आर से क्या बनता है, रीड। और के से क्या बनता है, काइनेस्थेटिक। ये वो लर्निंग स्टाइल बताए हैं कि कुछ लोग देख के याद करते हैं, कुछ लोग ओरल, कुछ लोग रीडिंग करके, कुछ लोग जो है काइनेस्थेटिक यानी मूवमेंट करके, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो खड़े होकर लेसन याद करते हैं, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक होते हैं। ये वर्क लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। और उसके बाद बस, बस खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये आज हमने इतना ही पढ़ना था। आपने ये चैप्टर, मैं अगेन कह रही हूँ, आपने इसको सारा अच्छे से रीड करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इसको पूरे से हाईलाइट करें, हाईलाइटेड जरूरी उसकी करें अपनी बुक के ऊपर, अच्छे से चीजों को हाईलाइट किया करें।